आज न पदांत विर्वचन वरे यलोप स्वर सूत्र के चर विधि का उदाहरण पढ़ेंगे। कल जश विधि था। जश विधि के उदाहरण क्या क्या थे? सद्धिष्ट में हरिधाना। हाँ, कल ये दो उदाहरण थे। आज चर विधि में है जक्षतु। जक्षतु लिट लकार के प्रथम पुरुष के द्विवचन का रूप है, जिसका अर्थ होगा उन दोनों ने खाया। लिट लकार में इसी प्रकार का अर्थ होता है। तो आइए हम लोग सिद्धि करते हैं। अधभक्षण धातु है। कल भी अधभक्षण धातु से घसरी आदेश किया था, ठीक है। आज यहां पर हम सूत्र लगाएंगे। अध धातु है, उसके पश्चात लिट लकार का रूप है, तो परोक्ष लिट से पहले हम लिट ले आएंगे। उसके पश्चात सूत्र है लिट च। निकालिए सूत्र। लिट च से क्या होती है? जो लिट लकार है उसकी अर्धातुक संज्ञा होती है। लिट च की क्या होती है? लिट लकार की अर्धातुक संज्ञा होती है। इस सूत्र से अर्धातुक संज्ञा करने के पश्चात अर्ध धातु के अधिकार में लिट्यन्यतरस्याम। कल बहुलम छंदसी से आदेश किया था घसरी आदेश। आज है सूत्र लिट्यन्यतरस्याम। लिटि अर्ध धातु के परतः अधः घसरी आदेशो भवति विकल्पेन। लिट अर्ध धातु परे है, अध को घसरी आदेश हो जाएगा विकल्प से। अतः अध के स्थान पे पुनः स्थिति है घसरी। घसरी के री की संज्ञा उपदेश जनुनासिक इत से करके घास आगे लिट तिवाद्योत्पत्ति करके द्विकयोर द्विवचन वचने से यहां पर अतुस आ जाएगा। तो घास आगे अतुस, घास अतुस। इसके पश्चात नहीं, अतुस तो आदेश हमें करना पड़ेगा। पहले प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या आता है? तस आता है। पहले क्या आएगा? लिट लाएंगे, लिट के स्थान पे तिवाद्योत्पत्ति करके तस रखेंगे। उसके पश्चात सूत्र लगाएंगे परस्मै पदानाम नल तु सुस्थल थु सणल वमाहा। ये सूत्र पहले आ चुका है। अर्थ क्या है इसका? परस्मै पदानाम हाँ, नल यथा संख्यम नल अतुस उस थल अथुस अ नल व म इत्येते आदेशा भवन्ति। परस्मै पद संबंधी जो लिट लकार उसके जो लादेश हैं उनके स्थान में क्रमशः तिप तस जी के स्थान पे नल अतुस उस थल अथुस अ नल व म ये आदेश हो जाते हैं। तो तस के स्थान पे क्या आदेश होगा? अतुस होगा। तो घास आगे अतुस। पुनः एक सूत्र है असंयोगान लिटकित। असंयोगा लिटकित सूत्र है। प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के 5वें नंबर का सूत्र है। सूत्र का अर्थ है असंयोगांतात् धातुः परः अपित लिट कित्वत् भवति। असंयोगांतात् धातुः परः, असंयोगांत धातु से उत्तर अपित लिट कित्वत् होता है। घस ये संयोगांत है अथवा असंयोगांत है। इधर देखिए, संयोगांत का मतलब क्या हो जाएगा? संयोग अंत में होना चाहिए। और संयोग क्या है? व्यवधान रहित दो हल, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक हल है केवल, अतः संयोग नहीं है, इसलिए धातु कैसी होगी? ये असंयोगांत हो गई। असंयोगांत धातु से उत्तर अपित लिट। जिस लिट का प इतना गया हो तो टिप सिप में पित है, इनके स्थान पे जो आदेश होंगे वो पित होंगे और उसके अतिरिक्त जो होंगे वो अपित होंगे। तो इस प्रकार से ये अपित लिट है, ये कित्वत हो गया, कित्वत हो गया। अब इसके पश्चात आप सूत्र लगाएंगे गम हाना जन खन घसाम लोपः किंगित्य नंगी। गम हन जन खन घस इत्येतेषाम् अंगानाम उपधायाः लोपो भवति अजादौ किंगिति प्रत्यये परतः। ठीक है, अनंगी है ना, अंगम ये अनंगी कह दिया यानी अंग को छोड़ करके।
तो गम हन जन खन घस इन अंगों की उपधा का लोप होता है। तो ये घस अंग है, इसकी उपधा का लोप होगा। कब लोप होगा? जब अजादी कित गित प्रत्यय परे हो। ये अजादी और कित है। कित कैसे है? किससे किया था अभी? असंयोगा लिट कित से किया था, तो उससे ये कितवत है। तो अजादी कित है, इसकी उपधा का लोप होगा। उपधा क्या है? अलंत्यात पूर्वोपधा, अंत्यल से पूर्व की उपधा संज्ञा होगी। घ के अ का लोप अदर्शन हो गया। स अतुस, इतनी स्थिति हो गई। अब इसके पश्चात लिट लकार है। लिट लकार में द्वित्व अवश्य होता है। अतः लिटि धातो रनभ्यासस्य अनभ्यासस्य धातो हो प्रथमस्य एकाचः द्वेभवतः अजादे द्वितीयस्य एकाचः। अनभ्यास धातु के प्रथम एकाच को द्वित्व होता है, अजादी हो तो द्वितीय एकाच को द्वित्व होता है। लिटि परतः, लिट के परे रहते, लिट परे है, इसको हमें द्वित्व करना है। किंतु द्वित्व करना है और वो कहता है प्रथम एकाच समुदाय को द्वित्व होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ तो अच्छा ही नहीं, लिट के परे रहते द्वित्व करना है और एकाच समुदाय को करना है। तो किसको द्वित्व करना है? सा को, पर इसमें तो अच नहीं है, आपने उपधा का लोप कर लिया है। जब उपधा का लोप हो गया तो द्वित्व तो हो नहीं सकता, अच नहीं है। तो अभी आप आगे सूत्र पढ़ेंगे द्विर्वचन नेचि। क्या सूत्र पढ़ना है? द्विर्वचन नेचि। सूत्र का अर्थ है द्विर्वचन निमित्त के अचि परतः यह अजादेशः सह द्विर्वचने कर्तव्ये स्थानी रूपम भवति। द्विर्वचन निमित्ते अचि परतः यह अजादेशः, द्विर्वचन निमित्तक अच के परे रहते जो अजादेश, ठीक है, द्विर्वचन निमित्तक अच के परे रहते जो अजादेश वह द्विर्वचने एवं कर्तव्ये द्वित्व करने के प्रति स्थानीय रूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखो, ये अतुस है। द्विर्वचन निमित्तक का तात्पर्य क्या है कि जिसको मान करके आपने द्वित्व किया है, तो इस अतुस को मान करके आप द्वित्व कर रहे हैं, करेंगे। तो द्विर्वचन निमित्तक अच के परे रहते जो अजादेश, तो इसी अच के परे रहते आपने घस के आकार का लोप किया, ये अजादेश है। ठीक है, वह स्थानीय रूप हो जाएगा। ये रूपातिदेश है। अभी तक शास्त्रातिदेश हो रहा था, ये क्या है? रूपातिदेश है, यानी रूप का अतिदेश होगा, पर केवल कितनी देर के लिए? द्वित्व करने के लिए। ठीक है, तो द्वित्व करने के लिए तो जो हमको द्वित्व पक्ष बनाना है उसमें हम अतिदेश कर लेंगे, स्थानीय रूप कर लेंगे। तो क्या स्थिति थी आदेश करने से पहले? घस। तो यहाँ पर हम द्वित्व कैसे करेंगे? घस, और आगे फिर क्या रखेंगे? घस। सूत्र का ना द्विर्वचने एवं कर्तव्य, द्वित्व करने के ही प्रति केवल करेंगे। तो जो द्वित्व वाला पक्ष है उसमें स्थानीय रूप करेंगे, और जो दूसरा पक्ष है उसमें हम रूप अतिदेश नहीं करेंगे। तो घस घस अतुस। कल फिर से आप लोग इस सूत्र को भी पढ़ेंगे। तो घस घस अतुस, ये स्थिति हो गई। अब उसके पश्चात पूर्वाभ्यास हलादिशेष, पूर्वाभ्यास हलादिशेष लगाएंगे तो क्या बचेगा? स का लोप हो जाएगा। घस अतुस, फिर कुहोष्टु लगा लीजिए, कवर्ग है ये, कवर्ग के स्थान में क्या होगा? चवर्गादेश होगा। तो फिर क्या करेंगे? घ से अंतरतम, घ के स्थान पे पहले झ करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लगाएंगे अभ्यासे चर्च, कि अभ्यासे झलाम स्थाने चरादेशो भवति चकाराद्यश्च। तो चकार से यहाँ पर क्या कर लेंगे? हम जश कर लेंगे। ठीक है, तो बनेगा जग्स अतुस। क्या बनेगा? जग्स अतुस। ठीक है, अब उसके पश्चात आ जाइए। अब यहीं पर हमें लगाना है खरीच। क्या लगाना है? खरीच। उसका अर्थ है कि खरी परतः झलाम स्थाने चर आदेशो भवति। खर के परे रहते झलों के स्थान में चर आदेश होता है। तो ये खर परे सब, घ जो है वो झल में आ गया, इसे हमें चर करना है। चर में घ के स्थान पे का करना है। किंतु जो गमह न जन खन घसाम लोप किंगित्य नंगी से जो अजादेश किया था, आकार का लोप, उपधा का लोप, वो क्या हो जावे? यदि स्थानीवत हो जावे तो आपको खर परे नहीं मिलेगा। यदि खर परे नहीं मिलेगा तो चर्त्व नहीं हो पाएगा। फिर पुनः अनल विधौ, यहाँ पर भी अल विधि लगाएंगे कि अल के परे रहते विधि करने के प्रति अजादेश स्थानीवत नहीं होगा, तो फिर आपको खर परे मिल जाएगा। पुनः अचर परस्मिन लग जाएगा, पर निमित्तक अजादेश पूर्व को विधि करने के प्रति स्थानीवत हो जाता,
तो फिर अकार दिखने लगेगा, खर परे नहीं मिलेगा, तो नपदांत द्विर्वचन सूत्र। इसने क्या कह दिया कि परनिमित्तक अजादेश पूर्व को विधि करने के प्रति स्थानिवत नहीं होता है। कब नहीं होता है? यदि चर विधि कर रहे हैं तो ये चर विधि है, अतः अजादेश स्थानिवत नहीं हुआ, तो खरपरे मिल गया। खरपरे मिला तो घ के स्थान पे चर्त्व होकर के क्या बन गया? जब। अब इसके पश्चात सूत्र लगेगा शासी वसी घसी नाम च, ठीक है ना। इनको का अधिकार है इसमें। इण तथा कवर्ग से उत्तर, इनको उत्तरस्य शासी वसी घसी नाम सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। ठीक है, इण तथा कवर्ग से उत्तर शास वस और घस के सकार को मूर्धन्यादेश होता है। असल में ये सकार जो है ना, ये आदेश का है ना प्रत्यय का है, तो धातु का सकार है, इसको मूर्धन्यादेश नहीं हो सकता था, अतः इससे इसको शकार आदेश हो गया। तो क्या बन गया? जक्ष अतुस मिलकर के क्या बन गया? जक्षतु। सिद्धि समझ में आ गई? तो यहाँ पर द्विर्वचनेति सूत्र की हमें आवश्यकता हुई, क्योंकि उसमें अच नहीं था, अनच था बिल्कुल, प्रथम एकाच समुदाय, अतः उसको द्वित्व करने के लिए हमें रूपातिदेश करना पड़ा, जिससे आपकी जक्षतु सिद्धि सिद्ध हुई। ठीक है, इसी प्रकार जक्षु, ठीक है, बहुवचन में क्या हो जाएगा? झी के स्थान पे उस आदेश होगा, तो सारी सिद्धि उसी प्रकार से रहेगी। जक्षुष बनने के पश्चात सकार को क्या कर लेंगे? रुत्व विसर्ग कर लेंगे, जैसे जक्षतु में किया था, और जक्षु की सिद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब अगली सिद्धि है अक्षन। अक्षन नमी मदंत पितरः। अक्षन रूप है आपका लंग लकार का, लंग नहीं, अभी तो लुंग लकार का है। कहाँ का रूप है ये? लुंग लकार का है। तो चलते हैं, इसकी सिद्धि भी करते हैं। अद धातु है, अद आगे क्या लाएंगे? लुंग ले आएंगे, लुंग की फिर अर्धातु संज्ञा करेंगे, लुंग की भी क्या कर लेंगे? अर्धातु संज्ञा। और आर्ध धातु के से क्या हो जाएगा? आर्ध धातु के सूत्र ना, वो क्या करता है? आर्ध धातु के अधिकार में लुंग सन और घसरे, क्या सूत्र है? आर्ध धातु के अधिकार में लुंग सन और घसरे सूत्र है। उसका अर्थ हो गया लुंग सनो आर्ध धातु के परतः अधः स्थाने घसृत्ययम् आदेशो भवति। तो यहाँ पर लुंग लकार परे है, लुंग के परे रहते क्या हो जाएगा? घसरे आदेश हो जाएगा। अद के स्थान पे आपने घसरे आदेश किया, घसरी का क्या शेष बचा? घस। यहाँ पर आप स्थानीय आदेश सर्वत्र लगाएंगे, क्योंकि धातु के स्थान पे घसरी आदेश हो रहा है, अतः स्थानीय आदेश से ही क्या होगा? आदेश स्थानीवत होते हैं, ऐसा मान करके धातु का आदेश धातु के समान माना जाएगा। तो इस प्रकार से घस, और इसके बाद क्या है? लुंग है। लुंग के स्थान पे आपने क्या कर लिया? तिवाद्युत्पत्ति करने के पश्चात यहाँ पर झी आ जाएगा। घस के स्थान, घस के बाद क्या आएगा? झी। लुंग के स्थान पे बहुवचन है, द्विक और द्विवचन एक वचन है। तिवाद्युत्पत्ति की प्रक्रिया आपको पूरी ध्यान में है, पहले जैसे थी। तो घस झी, झी के स्थान पे क्या हो जाता है? झोंतः प्रत्ययादीनां झकारस्य अन्त इत्ययम् आदेशो भवति। तो घस आगे अंति। जब भी हम लुंग लकार की कोई भी सिद्धि करेंगे तो वहां पर एक सूत्र लगेगा चली लुंगी, पहले भी लगाया था अलावित इत्यादि में। तो लुंगी परतः किम भवति? चली धातोः चली प्रत्ययो भवति। धातु से लुंग के परे रहते चली प्रत्यय होता है। अंति आदेश करने के पश्चात भी आप चली ला सकते हैं, और अंति से पहले भी आप चली ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि लुंग के स्थान पे ही आदेश है, ठीक है ना। लुंग रख करके भी ला सकते हैं चली, लुंग रख करके भी चली ला सकते हैं। लुंग के स्थान पे झी आदेश करके भी चली ला सकते हैं। झी के स्थान पे अंति आदेश करके भी चली ला सकते हैं। क्यों ला सकते हैं? क्योंकि आदेश स्थानीवत होते हैं। तो लुंग के स्थान पे होने वाला आदेश भी क्या माना जाएगा? लुंग ही माना जाएगा। इस प्रकार से वो आदेश यहाँ पर चली प्रत्यय हो जाएगा। तो घस चली, उसके पश्चात अंति। ठीक है, अब यहाँ पर एक सूत्र है
मंत्रे घस वर नश वृदहात वृज क्री गमी जनिभ्यो ले। ये सूत्र है 2 4 80। मंत्रे मंत्र विषये घस वर नश व्रीदह आत अर्थात आकारांतेभ्य धातुभ्य वृच क्री गमि जनि इत्येतेभ्यः धातुभ्यः उत्तरस्य लेहे लुक भवति। मंत्र विषये, मंत्र विषय में, मंत्र विषय का तात्पर्य क्या हो गया? यदि किसी मंत्र के मध्य में वो शब्द प्रयोग में हो रहे हैं तो घस वर नश व्रीदह आकारांत धातुएं तथा वृच क्री गमि जनि इन धातुओं से उत्तर जो चली है उसका क्या हो जाता है? लुक हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर हमने क्या कर लिया? चली का लुक कर दिया। लुक आप जानते हैं प्रत्यय लुक लुप, प्रत्यय के दर्शन की लुक लुप संज्ञा होती है, तो इसका लुक हो गया। तो पुनः रह गया घस अंति। इसके पश्चात अंति जो है वो अपित सार्वधातुक है। अपित सार्वधातुक क्या होता है? ङित्वत होता है। तो सार्वधातुक और अपित से अंति क्या है? ङित्वत है। ङित्वत होने से गम हन जन खन घसाम लोपः किंगित्य नंगी, अभी पीछे सूत्र आपने पढ़ाई है, इत्यतेषाम अंगानाम उपधायाः लोपो भवति अजादो किंगिति प्रत्यय परतः। अजादि किंगित प्रत्यय परे है, घस अंग की उपधा का क्या हो गया? लोप हो गया। किसका लोप होगा? घ के अ का। स अंति। उसके पश्चात एक सूत्र आप सबने पढ़ा हुआ है इतश्च। सूत्र निकाल लीजिए इतश्च 3 4 100। ङिदवयवस्य इकारस्य नित्यम लोपो भवति। ङिदवयव जो इकार उसका नित्य ही लोप हो जाता है। तो जो ङित लकार हैं उनमें इकार आपको श्रवण नहीं होता है। आपने देखा होगा अपठत, अपठताम, अपठन, जैसे पठती में आपको ती में ई सुनाई देता है, किंतु ङित लकारों में कहीं पर भी चाहे लंग हो, चाहे लिंग हो, चाहे लुंग हो, चाहे रिंग हो, सर्वत्र क्या होता है? इकार का लोप हो जाता है। तो झी है ना को अंत्यादेश होता है, उसका लोप होगा। और टिप सिप में के जो ती सी मी है उनका लोप हो जाता है। ठीक है, मी के स्थान पे तो अमादेश हो जाता है। तो इस प्रकार से टी के ई का क्या हो गया? लोप हो गया। तो स अन लुंग लंग रिंग छोटे दांत का सूत्र लगाएंगे। लुंग लंग रिंग सुपरतः अंगस्य अटागमो भवति। कुछ कह रही है? तो सिर्फ ई का लोप हाँ होगा। नहीं, अभी अंत रहेगा। ठीक है, अभी उसके बाद बताएंगे आपको। अभी केवल ई का लोप हुआ है। स अंत स्थिति है। लुंग लंग रिंग छोटे दांत से आपने अटागम भी कर लिया, तो क्या स्थिति हो गई? घस पूरा नहीं है, स अंत। अब उसके पश्चात यहीं पर आप सूत्र लगा लीजिए, जैसे पहले हम कर रहे थे। खरीच खर के परे रहते, झलों के स्थान पे चरादेश करना है, किंतु स्थानीवत आदेश। यदि अजादेश स्थानीवत हो जावे तो चर परे खर परे नहीं मिलेगा, खर परे नहीं मिलेगा तो चर आदेश नहीं हो सकता है। पुनः अनल विधौ से निषेध होगा। फिर अचह परस्मिन पूर्व विधौ से परनिमित्तक अजादेश। इस अंति को मान करके क्या किया था? घस के आकार का लोप किया था। यह अजादेश है, उससे पूर्व घा को चर्त्व विधि करनी है, उसमें वो स्थानीवत हो जावे तो आकार दिखाई देगा। यदि आकार दिखाई देगा तो खर परे नहीं मिलने से चर नहीं हो पाएगा। पुनः नपदांत सूत्र लग गया। उसने कहा कि परनिमित्तक अजादेश पूर्व में यदि चर विधि करनी हो तो स्थानीवत नहीं होता है। जो परनिमित्तक अजादेश है उससे पूर्व चर्त्व विधि करनी है, अतः स्थानीवत नहीं हुआ। जब स्थानीवत नहीं हुआ तो खर परे मिल गया। खर परे मिलने के पश्चात स्थिति घ के स्थान पे क, उसके पश्चात शासी वसी घसी नाम च से, ठीक है ना, कवर्ग से उत्तर घस के सकार को मूर्धन्यादेश कर लिया आपने। ठीक है, तो क्या हो गया? अक्षंत। सुप्तिंगंतम पदम से इसकी पद संज्ञा करेंगे। तिंगंत तो है ही। पुनः हम सूत्र लगा लेंगे संयोगांतस्य लोपः। संयोगांतस्य पदस्य लोपो भवति। तो ये संयोगांत है अक्षंत। संयोगांत पद के तकार का क्या हो गया? फिर लोप हो गया। क्या स्थिति रही? अक्षण। ठीक है, अक्षण। अब ये पदांत है। ठीक है,
और शब्द भी आपका पूरा सिद्ध हो गया अक्षण। तो इस प्रकार से चर विधि में आपने 2 उदाहरण देखे, जक्षतु, जक्षुहु और अक्षण। तो संपूर्ण सूत्र आपका समाप्त हुआ। एक बार सभी सूत्रों के, सभी विधियों के उदाहरण बोल लेते हैं, स्मरण में है आप सबको। पहले सूत्र का अर्थ बोल दीजिए। पदांत, द्विर्वचन, यलोप, स्वर, सवर्ण, अनुस्वार, दीर्घ, जश, चर इत्येतेषु विधिषु कर्तव्येषु परनिमित्तकः अजादेशः स्थानिवत् न भवति। पदांत विधि का उदाहरण, कौस्तः, यौस्तः, कानि सन्ति, यानि सन्ति। द्विर्वचन का तथ्यत्र, मध्वत्र, वरे, यायावरः, प्रवपेत, यायावरः है ना, और अप्सु यायावरः प्रवपेत पिंडन। पूरा वाक्य यह है। द्विर्वचन वरे, यलोप का कंडोतिः, स्वर का शीर्षकः, स्वर आगे सवर्ण शिंढी पिंढी, और अनुस्वार का शिंशन्ति पिंशन्ति, दीर्घ प्रतिदीप्ना, जश सब्धि बब्धाम, और चर का उदाहरण है जक्षतु, जक्षुहु, अक्षण। तो इस प्रकार से ये स्थानिवत का इसने निषेध किया था कि इन विधियों में अजादेश स्थानिवत नहीं होगा। तो इसका मुख्य सूत्र था स्थानिवद आदेश। तो उससे अतिव्याप्ति हो रही थी। अतिव्याप्ति का मतलब क्या होता है कि जहां हमें आवश्यक नहीं है वहां पर भी वहां पर भी आदेश स्थानिवत हो रहा था। तो उसको किसने कम किया? अनलविधों ने। कुछ उसमें कमी लगाई कि अलविधि में आदेश स्थानिवत नहीं होंगे, तो उससे भी अतिव्याप्ति होने लगी। उसने भी बहुत ज्यादा निषेध कर दिया। तो फिर अचा परस्मिन पूर्व विधो लग गया कि परनिमित्तक अजादेश पूर्व को विधि करने के प्रति स्थानिवत हो जाएगा। तो उस प्रकार के आदेश आए। फिर इससे भी अतिव्याप्ति हो रही थी कि परनिमित्तक अजादेश सर्वत्र ही पूर्व को विधि करने के प्रति स्थानिवत होने लगे। तो न पदांत द्विर्वचन सूत्र बनाया गया और उसने इन विधियों में जो परनिमित्तक अजादेश है वह पूर्व को विधि करने के प्रति स्थानिवत नहीं हुआ। ठीक है। अब स्थानिवत प्रकरण का केवल एक सूत्र आपका शेष है, जिसको कि अगले दिन के पाठ में करेंगे। आज इतना ही।